हे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बॉय एनिमेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो फिर आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ जिसको लेकर कभी ना कभी आपके अपोजिट जेंडर के साथ कभी ना कभी लड़ाई हुई होगी, और अगर नहीं हुई है तो आगे कभी हो सकती है। और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर पूरा इंडिया भी जानना चाहता है। तो वो क्वेश्चन है, लड़कियां लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं या फिर लड़के लड़कियों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसके बारे में तो बात करूंगा ही, वो भी विद फैक्ट्स, और साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करूंगा, मैन वर्सेस वुमेन से रिलेटेड, वो भी विद फैक्ट्स। तो स्किप मत करना, क्या पता आपसे कोई जरूरी चीज मिस हो जाए, हु नोस। तो आलतू फालतू की बात छोड़ के सीधा काम की बात पे आते हैं। अब आप पूछेंगे आप कितने पैसे कमाते हैं, माफ करना थोड़ा फ्लो में, तो उधर निकल जाता हूँ। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। Baba nerede çarşaflarım gördüğüm bu paketler benim dermanım. हारमोनी चप चपार या 15 16 15 16 17 18 बार, सोमवार मंगलवार बुधवार या हारमोनी चप चपार 15 16 18 बार। मैंने इंट्रो कहा था, मीम नहीं। तो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा मतलब उस वक्त से भी पहले जब आप नाक में उंगली डालना सीख जाते हो और यहाँ वहाँ नाक लटकाते हुए घूमते रहते हो और पूरा दिन चड्डी में हगते रहते हो बस। एक फीमेल बेबी, मेरा मतलब एक बेबी गर्ल मेरा मतलब था एक बेबी जो कि एक गर्ल है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक बेबी गर्ल की आई कॉन्टैक्ट्स 400% तक बढ़ जाते हैं उसके कुछ शुरुआती महीनों में, और वहीं बेबी बॉय की आई कॉन्टैक्ट एज कम्पेयर टू गर्ल कम इम्प्रूव करती हैं। और एक स्टडी की गई थी 100 बच्चों के ऊपर, वो भी उसी दिन जिस दिन वो बच्चे पैदा हुए थे, और उस स्टडी का रिजल्ट ये निकला कि जो लड़कियां थीं, जो बेबी गर्ल थीं, वो किसी इंसान के फेस को कैच कर पा रही थी, और वहीं जो लड़के थे वो सिर्फ हिलती डुलते ऑब्जेक्ट्स को कैच कर पा रहे थे। क्या आपको मैथ बिल्कुल पसंद नहीं? क्या मैथ को देख के आपकी फट जाती है? क्या मैथ आपकी खोपड़िया के ऊपर से निकल जाती है? क्या आप एक लड़के हैं? तो भैया आपकी गाड़ी एकदम गलत ट्रैक पे जा रही है। और अगर आप लड़की हो और आपके मैथ बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती तो कोई बात नहीं, इट्स नेचुरल। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैथ्स को लेकर नेचर ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो एरिया जो मैथ से रिलेटेड चीज़ों को प्रोसेस करता है वो मैन में ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। और यहाँ तक कि 4 साल पहले ये एरिया बनना शुरू हो जाता है मैन में। तो लड़कियों, तुम्हें एक और बहाना मिल गया मैथ से बचने का, नोट डाउन कर लेना चाहो तो। It's her choice. आपके साथ कभी ना कभी ये काम जरूर हुआ होगा कि आपने कोई चीज कहीं रख दी है और फिर आप भूल गए, और ये चीज ज्यादातर मैन में होती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वुमेन चीजों कहाँ रखी हैं ये याद रखने में ज्यादा अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू मैन। आप यकीन करो या मत करो, और अगर यकीन नहीं करते आप तो फिर आपने ये लाइन अपनी लाइफ में जरूर कभी ना कभी कही होगी, मम्मी मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं। तो आपके लिए डिफरेंस एक और ये रहा, वुमेन रास्तों को याद रखने के लिए लैंडमार्क का यूज ज्यादा करती हैं और मैन डिस्टेंस और डायरेक्शन का यूज ज्यादा करते हैं। तभी अगर आप किसी वुमेन से रास्ता पूछोगे किसी जगह का तो वो कुछ ये बोलेगी, यहाँ से सीधा जाना है, सीधा जाने के बाद आपको फिर रामपुरी की दुकान दिखेगी एक, वहां से फिर आपको लेफ्ट ले लेना है और फिर 1-2 घर छोड़ के आपको ये दुकान वहां पे दिख जाएगी। और अगर आप वहीं किसी मैन से बोलोगे, रास्ता पूछोगे, तो फिर वो कुछ ये कहेगा, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर सीधा जाना है भाई साहब आपको, और फिर सामने एक चौराहा दिखेगा, चौराहे से आपको लेफ्ट ले लेना है। लेफ्ट लेने के बाद फिर आपके राइट हैंड साइड पे ये दुकान आपको दिख जाएगी। वुमेन में मैन से 11% ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, जो कंट्रोल करते हैं लैंग्वेज और हियरिंग को, जिससे वुमेन ना सिर्फ मैन से ज्यादा अच्छे से सुन सकती है बल्कि वुमेन मैन से ज्यादा अच्छे से इमोशन को समझ सकती है और डिफाइन कर सकती है। तो अगली बार अगर आपको कोई सीक्रेट बात करनी हो तो एक बार जरूर नजरें घुमा के देख लेना, कहीं आपसे ज्यादा अच्छे से सुनने वाला कोई इंसान आपके आसपास ना खड़ा हो। मैन अपने गुस्से को फिजिकली ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं और वुमेन वर्बली यानी बोल के। तभी आपने मैन की लड़ाइयों में कुछ ये देखा होगा, तो मैं सारे छात्रों को नहीं, और वुमेन की लड़ाइयों में कुछ ये, ए कुदिया, ए चुड़ैल, ए सुगरिया, ए पदौड़ी, मैं तेरे घर पाद के जाऊंगे, पूरा घर सड़ा दूंगे, मैं तेरे घर कुत्ते का गू मारूंगी।
मुझे पता है आप अभी बोल रहे होंगे कि ये बात तो आपको भी पता है कि मैन अपने गुस्से को फिजिकली दिखाता है और वुमेन बोल के, मगर रुको जरा, सबर करो। बट क्या आप ये जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? मैं जानता हूँ क्यों होता है, इसलिए सीधा सीधा सुन लो, मैं बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैन में जो ब्रेन में जो पार्ट है जो गुस्से को एक्सप्रेस करता है वो डायरेक्टली लिंक होता है उस पार्ट से ब्रेन के जो कि पूरी बॉडी के फंक्शन को, एक्शन को कंट्रोल करता है। इस वजह से मैन अपने गुस्से को फिजिकली दिखाता है और वही पार्ट जो गुस्से को एक्सप्रेस करता है फीमेल ब्रेन में, वो पार्ट लिंक होता है मुंह के फंक्शन वाले पार्ट से। इस वजह से फीमेल बोल के अपने गुस्से को एक्सप्रेस करती है। समझ आया? कुछ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा और पीछे कर लेना। वुमेन मैन से ज़्यादा अच्छे से कलर के शेड्स को देख सकती है और डिफ्रेंशिएट कर सकती है, और साइंटिस्ट का मानना ये है इस बारे में कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन्स विजुअल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट को चेंज कर देते हैं। तो फिलहाल तो शायद आप जवान हो, मगर कभी ना कभी आप डोकरा और डुकरिया तो बनोगी। तो इसके लिए भी मैं एक फैक्ट लेके आया हूँ। तो फैक्ट ये है कि जैसे जैसे दोनों बुढ़े होने लगते हैं, मेल और फीमेल, मेल को बुढ़े होने के बाद हाई पिच सुनने में ज़्यादा दिक्कत आती है और फीमेल को लो पिच साउंड सुनने में ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। मेरे को पता था आपको ये फैक्ट नहीं पता है। अगर पता था आपको ये फैक्ट तो फिर कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी बना दो फटाफट। तो आप ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो फिर कोई उससे दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आप रात भर तो मोबाइल चलाते रहते हैं और दिन में कभी कभार जल्दी उठना पड़ जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ड्यूक नाम की यूनिवर्सिटी है जिसने ये स्टडी की थी इसी चीज़ के ऊपर। तो उसमें ये पाया गया जो लड़कियाँ थी यानी जो फीमेल्स थी जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है जितनी उन्हें लेनी चाहिए थी, उन्हें मेंटली और एज वेल एज फिजिकली सफ़र करना पड़ा था हार्ट डिजीज़ से, डिप्रेशन से और ब्लड क्लॉट से। तो लड़कियों नींद पूरी करो। और वहीं अगर मेल की बात की जाए तो फिर उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक नॉर्मल फीवर आया था। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जिसको लेकर मैंने पूरी वीडियो बना दी, मगर अभी तक उस क्वेश्चन के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया और उस क्वेश्चन का आंसर पूरी इंडिया जानना चाहती है। और क्वेश्चन ये था कि मैन ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वुमेन से या फिर वुमेन ज्यादा इंटेलिजेंट होती है मैन से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैन का ब्रेन साइज में ज्यादा बड़ा होता है वुमेन के ब्रेन से, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैन ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया वुमेन से या फिर वुमेन ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई मैन से। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेन है वो एक्सपीरियंस से और नॉलेज से इंटेलिजेंट बनता है। इसका मतलब कि आप कितना ठूस रहे हो अपने ब्रेन में, कितनी जानकारी रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है आपको, इस वजह से आपका ब्रेन इंटेलिजेंट बनता है। और रही उस क्वेश्चन की बात, तो उस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है कि मेल और फीमेल दोनों का ही ब्रेन इक्वल तरीके से इंटेलिजेंट रहता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं साइंस से रिलेटेड बहुत सारी यूनिक चीज़ों के बारे में बात करते रहता हूँ और बताता रहता हूँ, और फैक्ट्स के बारे में भी। तो हो सकता है कि आप थोड़े से और इंटेलिजेंट हो जाओ और साथ ही साथ अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सको। और इतना बड़ा काटने के बाद एक बोनस फैक्ट तो बनता है। मैन का पैरेटल रीजन ज़्यादा थिनर होता है वुमेन से, इस वजह से मैन वुमेन से ज़्यादा अच्छे से रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और अगर हो सके तो प्लीज़ एक सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़वा देना, और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे मस्त लगा। और अगर आपको इनमें से कोई भी फैक्ट पहले से पता था तो फिर ये वाला इमोजी बना देना, और अगर नहीं पता था तो फिर ये वाला इमोजी बना देना। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बड़ा थैंक्स, और नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर दो।